रात के 8 बजे या ट्यून बजते ही परिवार समेत आप सब अपने टीवी के सामने बैठ जाते हैं और तभी अचानक से लाइट चली जाए। उस वक्त बिजली विभाग को आप जितनी ज़्यादा गालियाँ देंगे शायद उन्होंने कभी नहीं सुनी होगी। और उन प्यार भरी गालियों को सुनकर बिजली विभाग समझ जाएगा कि आईपीएल आ चुका है। कई बड़ी रिसर्च में यह पाया गया है कि आईपीएल शुरू होने के बाद बिजली विभाग सिर्फ उन गालियों से बचने के लिए पावर कट करना बंद कर देता है। अब यह मत पूछ लेना कि यह कौन सी रिसर्च पेपर में है, कभी कभी थोड़ा झूठ चलता है। तो बस फिर क्या है, आज हम अपने फेवरेट आईपीएल का ही पोस्टमार्टम करते हैं। क्रिकेट की शुरुआत 1600 में हो गई थी, लेकिन शुरुआत में क्रिकेट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया के सिर्फ कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आपस में खेलते थे। लेकिन फिर भुवन ने 3 गुना लगान से बचने के लिए क्रिकेट सीखा और बस उसके बाद हिंदुस्तान ने खुद बेशक वर्ल्ड कप जीता हो या ना हो, लेकिन इंग्लैंड को भी वर्ल्ड कप नहीं जीतने दिया। सन 1800 के बाद इस गेम के नियम लिखे गए और इसे अच्छे से खेलना शुरू किया गया। लेकिन शुरुआत में क्रिकेट 5 दिन खेला जाता था, क्योंकि उस वक्त अमीर लोगों के पास वक्त की कोई कमी नहीं थी और वह खाली रहते थे। तो 5 दिन आराम से बैठकर हाथ में बियर लेकर मज़े से टेस्ट मैच देख सकते थे। लेकिन फिर जैसे ही 1950 के बाद ग्लोबलाइजेशन हुई और दुनिया में कंपटीशन पैदा हो गया, तो लोग ज़्यादा बिजी रहना शुरू हो गए और उनके लिए लगातार 5 दिन तक एक मैच देखना पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्रिकेट की लोकप्रियता को बचाने के लिए वनडे मैच का आविष्कार किया गया। वनडे मैच दिन भर चलते थे और एक ही दिन में खत्म हो जाते थे। लेकिन उसके बाद सन 2000 के बाद कॉर्पोरेट कल्चर सोसाइटी पर हावी हो गई और लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे और क्रिकेट की लोकप्रियता यूरोप जैसे देश में ख़त्म होने जा रही थी। और यूरोप में फुटबॉल और अमेरिका में बास्केटबॉल की प्राइवेट लीग की लोकप्रियता को देखते हुए कुछ भारतीय प्राइवेट कंपनी ने T20 क्रिकेट फॉर्मेट का आइडिया निकाला। 2007 में जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा ने इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत करी। उस वक्त इंडियन क्रिकेट लीग सिर्फ रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बड़े प्लेयर सिर्फ आईसीएल में खेलने के लिए रिटायरमेंट लेने लग गए, क्योंकि आईसीएल काफ़ी सारे पैसा देता था। इस चीज़ से परेशान होकर बीसीसीआई ने ललित मोदी को आईसीएल जैसा कुछ करने को बोला। बस फिर क्या था, ललित मोदी के पास पैसा भी था और बीसीसीआई से परमिशन भी मिल गई थी। तो ललित मोदी ने आईसीएल की फोटोकॉपी निकाल दी और उस फोटोकॉपी को बोला गया आईपीएल। आईपीएल आईसीएल जैसा था। शहर शहर के नामों पर टीम के नाम रखे गए और बीसीसीआई ने आईसीसी को बोलकर यह अनाउंसमेंट करवा दिया कि अगर कोई भी प्लेयर आईसीएल में खेला तो वह आईपीएल नहीं खेलेगा। बस फिर क्या था, धीरे धीरे आईसीएल की दुकान बंद होगी और आईपीएल चल निकला। आईपीएल ऐसा चला कि दुनिया भचक्की रह गई। आज आईपीएल दुनिया की टॉप 20 लीग्स में शामिल है। दुनिया के तकरीबन 150 करोड़ लोग उस 2 महीने में चलने वाले आईपीएल को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। तो बस फिर क्या था, थोड़ा सा और आईपीएल का पोस्टमार्टम भी कर लिया जाए। 2014 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 3.2 बिलियन थी, लेकिन 2019 में वो ब्रांड वैल्यू बढ़कर 6.8 बिलियन डॉलर्स हो गई थी। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 22% से घटकर 4.4 बिलियन तक आ गई थी। आईपीएल का टोटल रेवेन्यू 2019 में 500 मिलियन डॉलर था। 2008 से 2012 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डीएलएफ के पास थी, जिसने उस वक्त यह बिड 200 करोड़ में खरीदी थी। लेकिन 2012 से 17 तक आईपीएल की स्पॉन्सरशिप जीती पेप्सी ने, जिसने बिड 400 करोड़ में खरीदी। लेकिन पेप्सी ने स्पॉन्सरशिप 3 सीजन के बाद छोड़ दी, क्योंकि चेन्नई और राजस्थान की टीम्स पर बैन लग गया था। फिर अगले 2 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप वीवो को दी गई पूरे 200 करोड़ में। उसके बाद अगले 5 साल के लिए भी वीवो को ही बिड मिल गई पूरे 2200 करोड़ में। ये डील इंग्लैंड की बीपीएल से भी बड़ी थी। पिछले आईपीएल 2020 के अकेले सीजन के लिए ड्रीम 11 ने 200 करोड़ रुपए दिए थे। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी बहुत बड़ी खबर बने जब सोनी नेटवर्क ने $1 बिलियन में 10 साल के लिए आईपीएल दिखाने के लिए राइट्स खरीदे। उसके बाद 2018 में और बड़ा धमाका करते हुए आईपीएल ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ 5 साल के लिए $2.5 बिलियन में बेच दी, जो कि पिछले 10 साल की बिड के मुकाबले 150% यानी 1.5 गुना ज़्यादा थी। और क्रिकेट इतिहास की यह सबसे बड़ी डील थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फेसबुक ने $600 मिलियन अलग से दिए डिजिटल राइट्स के लिए। अब अपने पड़ोस का पीएसएल देख लो, कहाँ खड़ा है आईपीएल के मुकाबले। दरअसल पीएसएल की आईपीएल के सामने वैल्यू का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल के एक मैच के लिए स्टार स्पोर्ट्स वाले आईपीएल को 50 करोड़ रुपए देते हैं, तो वहीं पीएसएल को पूरे सीजन के लिए 50 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब आईपीएल दुनिया में कहाँ खड़ा है ये हाल भी देख लेते हैं। एनबीए यानी अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की एक टीम की ब्रांड वैल्यू पूरे आईपीएल को चला सकती है और एनबीए में टोटल 20 टीम है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी टीम की वैल्यू कितनी होगी।
और वह ऐसे कितने आईपीएल चला सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग अमेरिका की NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग, जिसकी 2019 की कमाई $15 बिलियन थी। उसके बाद आती है अमेरिका की MLB यानी मेजर लीग बेसबॉल, जिसकी 2019 की टोटल कमाई यानी रेवेन्यू $12 बिलियन था। फिर आती है अमेरिका की NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसकी टोटल रेवेन्यू था $7 बिलियन। फिर आती है इंग्लैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग, जिसका टोटल रेवेन्यू 2019 में था $6 बिलियन। फिर आती है ला लीगा नेशनल हॉकी लीग। अरे गुस्सा मत होना भाई लोग, मैंने आईपीएल का नाम क्यों नहीं लिया। दरअसल आईपीएल दुनिया की टॉप 10 लीग्स में नहीं आता, हाँ टॉप 20 में ज़रूर आता है। लेकिन पिछले 20 सालों में जितनी भी स्पोर्ट्स लीग शुरू हुई है, उनमें सबसे तेज़ रफ्तार से ग्रो किया है आईपीएल ने। और हाँ, जिस रफ्तार से आईपीएल चल रहा है, आने वाले 10 सालों में आईपीएल दुनिया की टॉप 10 लीग में शामिल होगा, क्योंकि क्रिकेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून भी है।